नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके मेडिकल क्लासेस पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दवाइयों के नाम में ही छुपा होता है उनका काम। जैसे अगर किसी दवा के नाम के आखिर में प्राजोल शब्द आता है तो वह आमतौर पर पेट की एसिडिटी और अल्सर के लिए होती है, और अगर किसी दवा के नाम के अंत में ओलोल लिखा होता है तो वह अक्सर ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियों में काम आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी दवा किस काम आती है, वो भी दवा के नाम से ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट का सलाह जरूर ले लें। इस चैनल पर दोस्तों वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए बनाई जाती है। अपने मन से कोई भी दवा का प्रयोग न करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, पहला शब्द है प्राजोल। दोस्तों, इन दवाओं का उपयोग एसिडिटी, पेट का अल्सर और गैस्ट्रिक समस्याओं में किया जाता है। दोस्तों, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, इसोमिप्राजोल। दोस्तों, इन सभी दवाओं के अंत में प्राजोल शब्द आया है, यानी कि ये दवाएं एसिडिटी मेडिसिन होती हैं और इनका उपयोग एसिडिटी, पेट का अल्सर में किया जा सकता है। अगला शब्द है दोस्तों टीडीन। दोस्तों, टीडीन जिस भी दवा के नाम के अंत में आता है वे दवाएं H2 ब्लॉकर होती हैं। H2 ब्लॉकर होती हैं और ये भी एसिडिटी में काम आते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं जैसे रेंटिडीन, फेमोटिडीन, सिमेटिडीन, निजाटिडीन। दोस्तों, इन सभी दवाओं के अंत में टीडीन शब्द आया है, यहाँ आप देख सकते हैं। दोस्तों, इन सभी दवाओं का उपयोग एसिडिटी, रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक यानी गैस्ट्रिक समस्याओं में किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों सिलीन, जैसे पेंसिलिन एंटीबायोटिक। तो दोस्तों, जिस भी दवा के अंत में सिलीन आता है वे एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, डाइक्लोएक्सिन, फ्लोक्सोसेलिन। दोस्तों, इन सभी दवाओं के अंत में सिलीन शब्द आया है। दोस्तों, इनका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों फ्लोक्सेसिन। दोस्तों, ये फ्लोक्सोक्यूरिनोल एंटीबायोटिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं सिप्रोफ्लोक्सेसिन, नॉरफ्लोक्सेसिन, ऑफ्लोक्सेसिन, लियोफ्लोक्सेसिन। दोस्तों, ये सभी दवाएं एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस दवा को, इसका नाम है सिप्रोलोक्स 500। दोस्तों, इनका यूजेज यूटीआई, टाइफाइड इन्फेक्शन में किया जा सकता है। अगला शब्द है दोस्तों साइक्लिन, यानी कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ये दोस्तों टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक होती हैं, जैसे डॉक्सीसिलिन, मिनॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। इन सभी दवाओं के अंत में साइक्लिन शब्द आया है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे डॉक्सीसाइक्लिन। दोस्तों, इनका यूज एक्ने और इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी कि मुहासे का संक्रमण हो तो इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला शब्द है दोस्तों एजोल। जिन भी दवाओं के अंत में एजोल होता है दोस्तों वे दवा एंटी फंगल मेडिसिन होती है, जैसे फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इटोकोनाजोल, क्लोट्रिकोनाजोल। दोस्तों, इन सभी दवाओं के अंत में एजोल शब्द आया है और ये दवाएं दोस्तों फंगल इन्फेक्शन को रोकती हैं। अगला शब्द है दोस्तों वीर। दोस्तों, ये एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं, जैसे साइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर, केंसिक्लोसवीर, ओसेल्टामिवीर। दोस्तों, इन सभी दवाओं के अंत में वीर शब्द आया है, जैसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, इनका भी उपयोग वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरल संक्रमण में किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों ओलोल। दोस्तों, ये दवाएं बीटा ब्लॉकर दवाएं होती है, यानी कि जिस भी दवा के अंत में ओलोल शब्द आए वे बीटा ब्लॉकर होती हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एटिनोलोल। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल, प्रोपेनोलोल, बिसोप्रोलोल। इन सभी दवाओं के अंत में ओलोल शब्द आया है। तो इनका उपयोग दोस्तों हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज यानी दिल की बीमारियों में किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों प्रिल। दोस्तों, जिस भी दवा के अंत में प्रिल आता है वो एस इनहिबिटर दवाएं होती हैं और इनका उपयोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में किया जाता है, जैसे इनालाप्रिल, रामेप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिनेड्रोपिल। इनका उपयोग दोस्तों ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, यानी कि ये दवाएं बीपी में उपयोग की जाती हैं। अगला शब्द है दोस्तों सर्टान।
सार्टान दोस्तों ARB BP मेडिसिन होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों लोसार्टन, टेलीमेसार्टन, वालसार्टन, ओल्मेस्टार्टन होती हैं। इनका यूज दोस्तों हाइपरटेंशन की कंडीशन में किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों स्टेटिन। स्टेटिन दोस्तों ये दवाएं कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन होती हैं, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज की जाती हैं। इनका एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों एटोवार्स्टीन, रोसुवार्स्टीन, सिमवार्स्टीन और प्रावावास्टीन होती है। अगला शब्द है दोस्तों पाम। पाम ये दवाएं दोस्तों बेंजोडाइजिपिन सिडेटिव होती हैं और इसके अंत में पाम शब्द आता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों डायजिपाम, क्लोनाजिपाम, लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम। और इन दवाओं का उपयोग एंजाइटी की कंडीशन में किया जाता है। जब भी किसी को नींद नहीं आती है उस कंडीशन में भी इन दवाओं को दे सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों लैम। ये दोस्तों बेंजोडाइजिपाइन सिडेटिव होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अल्प्राजोलम, मिडाजोलम, ट्रिजाजोलम, स्टाजोलम। इन सभी दवाओं के अंत में लैम शब्द आया है और इनका उपयोग नींद या चिंता की कंडीशन में किया जा सकता है, यानी कि इंसोम्निया और एंजाइटी की कंडीशन में इन दवाओं का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है दोस्तों सेट्रोन। यह दवाई एंटी इमेटिक दवाई होती है, यानी कि एंटी ओमिटिंग। उल्टी को रोकने के लिए इन दवाओं का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों ओंडामसेट्रोन, क्रेनीसेट्रोन, पालानासोट्रोन, डोलासेट्रोन। दोस्तों इनका उपयोग वोमिटिंग और नोजिया की कंडीशन में यानी कि उल्टी और मतली की कंडीशन में किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों केन। ये लोकल एनेस्थेटिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिडोकेन, बुपिवेकेन, रुपिवेसेन, प्रोकेन। यानी कि इन सभी दवाओं के अंत में केन शब्द आया है, जैसे लिडोकेन। इनका यूजेस दोस्तों नम एरिया बिफोर प्रोसीजर, यानी कि ये शून्य करने के लिए किए जाते हैं। अगला शब्द है दोस्तों फेनेक। दोस्तों ये एनसेड पेन किलर दवाएं होती हैं। चलिए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनका एग्जाम्पल है डाइक्लोफेन, एसिक्लोफेन, ब्रोफेन, सुलेन। इनका यूजेस दोस्तों पेन और इन्फ्लामेशन यानी दर्द और सूजन में किया जा सकता है। अगला शब्द है दोस्तों मैब। दोस्तों ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों एडालीमुमैब, रिटुक्सीमैब, ट्रासुजुमैब और इन्फ्लिक्सीमैब। दोस्तों इन सभी दवाओं के अंत में मैब शब्द का उपयोग किया गया है। दोस्तों इनका यूज ऑटो इम्यून डिसीज और कैंसर में किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों नीब। दोस्तों ये टारगेट कैंसर ड्रग होती हैं। इनका एग्जाम्पल इमाटिनिब, डेसाटिनिब, इटलोटिनिब और सुनिटिनिब होता है। दोस्तों इन सभी दवाओं के अंत में नीब शब्द का प्रयोग किया गया है। इनका यूजेज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, यानी कि ये सभी दवाएं कैंसर के इलाज में उपयोग की जाती हैं। अगला शब्द है दोस्तों ग्लिप्टिन। दोस्तों एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं दोस्तों सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। सभी दवाओं के अंत में ग्लिप्टिन शब्द का प्रयोग किया गया है और इनका यूज डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए यानी कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों ग्लिफ्लोजिन। दोस्तों एक ये भी एंटी डायबिटिक दवाई होती हैं। अगला शब्द है दोस्तों ग्लिफ्लोजिन। दोस्तों ये भी एंटी डायबिटिक दवाएं होती हैं। दोस्तों इनका एग्जाम्पल इम्प्लाग्लिफ्लोजिन, केनाग्लिफ्लोजिन। दोस्तों इनका यूज डायबिटीज यानी मधुमेह यानी कि शुगर में किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों टेरोल, यानी कि ये दोस्तों ब्रोंकोडाइलेटर होती हैं। इनका एग्जाम्पल दोस्तों साल्मिट्रोल, फॉर्मेट्रोल, इंडाकेटरोल और ओलोडेटरोल होता है। यानी इन सभी दवाओं के अंत में टेरोल शब्द आया है और इनका उपयोग अस्थमा और सीओपीडी में किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों ल्यूकास्ट। ल्यूकास्ट दोस्तों ये एंटी एलर्जिक दवाएं होती हैं। इनका एग्जाम्पल दोस्तों मोन्टेलुकास्ट, जोफिरलुकास्ट, प्रोनुलुकास्ट और आइब्रोडिलास्ट होता है। दोस्तों इन सभी दवाओं के अंत में लुकास्ट शब्द का प्रयोग किया गया है और ये दवाएं एंटी एलर्जिक दवाएं होती हैं और इनका भी उपयोग एलर्जी और अस्थमा में किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों जेबेन। दोस्तों ये ब्लड थिनर होती हैं, जैसे एपिक्साजेबेन, एडोजेबेन, बिट्रिक्साजेबेन। इन सभी दवाओं का काम खून को पतला करना होता है। अगला शब्द है दोस्तों पेरिन। दोस्तों एंटीकोएगुलेंट्स दवाएं होती हैं। एग्जाम्पल जैसे हेपारिन, एनोक्सापेरिन, डेल्ट्रापेरिन, टिंजापेरिन। दोस्तों इन सभी दवाओं का उपयोग प्रिवेंट क्लॉट यानी कि खून को थक्का बनने से
रोकने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला शब्द है एफिल। दोस्तों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ड्रग होती हैं। इनका एग्जाम्पल दोस्तों सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, वर्डेनाफिल और एवानाफिल होता है। इन सभी दवाओं के अंत में एफिल शब्द का प्रयोग किया गया है और इनका यूज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों जोसिन। दोस्तों ये अल्फा ब्लॉकर दवाएं होती हैं जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन और टेमसुलोसिन। इन सभी दवाओं का उपयोग बीपी और प्रोस्टेट के कंडीशन में किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों ऑक्जेटिन। दोस्तों ये एंटी डिप्रेसेंट दवाएं होती हैं जैसे फ्लुक्सोटिन, पैराजोटिन, ग्लुक्सोटिन और एटोमोक्जेक्टिन। दोस्तों इन सभी दवाओं का उपयोग डिप्रेशन और एंजाइटी की कंडीशन में किया जाता है और इन सभी दवाओं के अंत में ऑक्जेटिन शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है दोस्तों ट्राइप्टाइलिन। दोस्तों ये भी एंटी डिप्रेसेंट दवाएं होती हैं जैसे एमिट्रिप्टाइलिन, नोट्रिप्टाइलिन, प्रोट्रिप्टाइलिन और ट्रिमिपरामिन। दोस्तों इन सभी दवाओं के अंत में ट्राइप्टाइलिन शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों इनका यूज डिप्रेशन और नर्व पेन में किया जा सकता है। अगला शब्द है दोस्तों बारबिटॉल। बारबिटॉल दोस्तों ये दवाएं बारबिचूरेट सिडेटिव होती हैं जैसे फिनोबारबिटॉल, पेंटोबारबिटॉल, सेकोबारबिटॉल और एमोबारबिटॉल। दोस्तों इन सभी दवाओं के अंत में बारबिटॉल शब्द का प्रयोग किया गया है। इनका उपयोग सीजर और सीडेशन यानी दौरे और नींद के कंडीशन में किया जाता है। यानी जब भी किसी पेशेंट को नींद आने में समस्या होती है तो इन दवाओं का उपयोग किया जाता है। अगला शब्द है दोस्तों ड्रोनेट। ड्रोनेट दोस्तों ये ऑस्टियोपोरोसिस मेडिसिन होती हैं। इनका एग्जाम्पल दोस्तों एलेंड्रोनेट, रिसेड्रोनेट, आइबेंडाड्रोनेट और जोलेड्रोनेट होता है। इन सभी दवाओं के अंत में ड्रोनेट शब्द का प्रयोग किया गया है और ये दवाएं बोन को मजबूत करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेडिसिन से रिलेटेड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। दोस्तों ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।